अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। कुछ सवालात हमारे सामने आए, बार बार आए, और इसकी हमारे माशरे में ज़रूरत भी है, अशद ज़रूरत है, क्योंकि हमारे माशरे के अंदर हम किसी भी मसले की तस्दीक और तहक़ीक़ किए बग़ैर अपनी तरफ से उसको आगे पीछे बताना और आगे पीछे शोशा करना, बातें करना शुरू कर देते हैं। मसला एक दोस्त का यह आया था कि वो कहते हैं कि मेरे वालिद साहब अपनी ज़िंदगी के अंदर उसने काफ़ी कुछ कर्ज़ा लिया हुआ था, कर्ज़ा लिया लेकिन ज़िंदगी के अंदर कर्ज़ा वापसी ना लौटा सके, हमारी गुंजाइश भी नहीं थी। लेकिन वालिद साहब के जाने के बाद वालिद साहब दुनिया से चले गए, कर्ज़ा उनके ऊपर बरकरार था, लेकिन जाते जाते उन्होंने पीछे कोई ऐसी आमदन भी नहीं छोड़ी, कोई पैसा वगैरह दौलत भी नहीं छोड़ी कि हम जो उसका कर्ज़ा उतार सकें। तो अलबत्ता लिहाजा शरीयत क्या कहती है कि अब बाप का लिया हुआ कर्ज़ा जो उसने अपने लिए लिया था, कि क्या उसका कर्ज़ा उतारना औलाद के लिए ज़रूरी है या नहीं। शरीयत क्या कहती है? सबसे पहली बात तो यह समझ लें, कर्ज़ एक मर्ज़ है। कर्ज़ आदमी ना ले तो ज़्यादा बेहतर है। जितना हो सके कर्ज़ लेने से आप बचें, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपने किसी से कर्ज़ा ले लिया और ज़िंदगी का मौत का कुछ पता नहीं है, कब अल्लाह की तरफ से बुलावा आ जाए, आदमी कर्ज़ा लेकर और दुनिया से चला जाए और वहाँ अल्लाह के यहाँ फिर आदमी कर्ज़ लौटाए। कर्ज़ तो जिससे लिया है उसे तो देना ही देना है, तो इसलिए कर्ज़ ना लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बाकी हाँ, अगर किसी के बाप ने कर्ज़ा ले लिया और पीछे उसने कोई माल भी नहीं छोड़ा, जायदाद भी नहीं छोड़ी, कोई वर्सा पैसा कुछ भी नहीं है, इंतकाल कर गया, तो अब उसकी औलाद है। अब बाप के इंतकाल के बाद अगर औलाद बाप का लिया हुआ कर्ज़ा अगर उतार दें अपनी तरफ से, तो ये बाप के साथ एहसास मंदी होगी, बाप के साथ हुस्न इखलाकी होगी, औलाद के लिए सादत मंदी होगी, बाप के साथ एक नेकी होगी, बाप के साथ भलाई होगी। वरना औलाद के ज़िम्मे नहीं है कि बाप के लिया हुआ कर्ज़ा बाप के जाने के बाद उसका कर्ज़ा उतारे। हाँ, उस सूरत में कि अगर बाप इंतकाल कर गया, पीछे माल छोड़ कर गया, जायदाद छोड़ कर गया, एक तरफ कर्ज़ा भी लिया है, तो औलाद को चाहिए सबसे पहले अपने बाप की मिल्कियत में से कर्ज़ा उतारे। अगरचे उस कर्ज़े के अंदर पूरी जायदाद, पूरी मिल्कियत चली जाए, सबसे पहले बाप का कर्ज़ा उतारे। उतारने के बाद बाकी जो रकम बचे उसको वर्सा में तकसीम किया जाएगा। हाँ, अगर बाप ने जायदाद नहीं छोड़ी तो औलाद के ज़िम्मे नहीं है शरअन कि वो बाप का कर्ज़ा उतारें। अगर उतार दें अपनी मिल्कियत में से, तो बेटा बेटी रिश्तेदार कोई भी अगर बाप का कर्ज़ा उतार दे तो बाप के साथ एहसान होगा, हुस्न इखलाकी होगी, बाप के साथ एक नेकी होगी, भलाई होगी, और बाप के ऊपर से बोझ कम हो जाएगा। इस नेकी की वजह से अल्लाह पाक अगर नाफरमान भी होगा तो अल्लाह पाक बेटे को मुती फरमा बरदारों के अंदर शामिल कर देंगे। तो लिहाजा इसलिए भाई के मसले का जो मसला था, सवाल था, सवाल का जवाब बखूबी छोटा सा ये समझ लें कि औलाद के ज़िम्मे बाप का कर्ज़ा उतारना ज़रूरी नहीं है, बाप की मिल्कियत में से उतारना यह ज़रूरी है। मिल्कियत नहीं है तो औलाद के लिए ज़रूरी नहीं है कि बाप का कर्ज़ा उतारे या ना उतारे। हाँ, अगर कोई कर्ज़ा उतार देगा तो हुस्न सलूकी होगी, वरना शरअन औलाद के ऊपर ज़बरदस्ती नहीं है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।